एक समय की बात है, एक समय की बात है, एक बहुत पुरानी बात है। एक घने जंगल के अंदर बड़ा सा तालाब था। एक घने जंगल के अंदर बहुत बड़ा सा तालाब था, ठीक है, और बहुत पुरानी बात है, ठीक है। उस तालाब में बहुत सारी मछलियां रहती थी और उस तालाब में बहुत सारी मछलियां रहती थी, तरह तरह की मछलियां रहती थी, ठीक है। जिनमें से 3 मछलियां एक दूसरे की पक्की दोस्ती थी। जिनमें से 3 मछलियां ऐसी थी जो एक दूसरे से बहुत बनता था और बहुत पक्की दोस्ती थी, गहरी दोस्ती थी तीनों मछली में। इन तीनों का स्वभाव बिल्कुल अलग था और ये और मछलियों से इन तीनों का स्वभाव बिल्कुल अलग था, ठीक है। इनमें से 2 बहुत समझदार थी और 3 मछलियों में से एक मछली को छोड़कर इसमें से 2 मछली थी जो बहुत ही समझदार थी, ठीक है। पहली संकट आने के पहले ही अपना बचाव कर लेती थी। जब भी कोई भी संकट या मुसीबत आता था तो उसे बचाव कर लेती थी, उसे अपना सुरक्षा करती थी, ठीक है, उस संकट को आने से पहले। दूसरी संकट आने पर अपनी सुरक्षा कर लेती थी और दूसरी जो मछली थी जब संकट आता था तब यह अपना सुरक्षा करती थी, जबकि तीसरी सब कुछ भाग पर छोड़ देती थी। और जबकि तीसरी जो मछली थी वो सब कुछ भाग के ऊपर छोड़ देती थी, वह किस्मत के ऊपर छोड़ देती थी। तीसरी मछली कहती कि अगर भाग में संकट, तीसरी मछली बोलती थी अगर भाग में संकट है तो संकट ही रहेगा, तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर भाग में संकट है तो संकट ही रहेगा, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। यह भाग भरोसे छोड़ देती थी। और भाग में नहीं होगा तो कोई भी हमारा कुछ नहीं कर सकता। अगर भाग में हमारा अच्छा लिखा होगा तो कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह भाग के ऊपर छोड़ देती थी, यह किस्मत के ऊपर डिपेंड थी, आश्रित थी, ठीक है। अब क्या होता है कि एक दिन रास्ते से गुजर रहे एक मछुआरे ने उस तालाब को देख लिया। यहाँ पे रास्ते होगा दोस्तों, यहाँ पे आधा सौ लगा हुआ है, ठीक है, आधा सौ, ये क्या है, आधा सौ है, ठीक है, आधा अक्षर का शब्द है, ठीक है, रास्ते, ठीक है। तो अब ये क्या होता है कि एक दिन रास्ते से गुजर रहे एक मछुआरे ने उस तालाब को देख लिया। अब मछुआरा जो होता है जो मछली को पकड़ता है, और वह रास्ता से गुजर रहा था तो उस तालाब को देख लिया। उसने देखा कि तालाब में मछलियों से भरा पड़ा है। उसने देखा कि तालाब में तो मछलियों से भरा पड़ा है, बहुत सारे मछली है। उसने तुरंत अपनी बाकी साथियों को इस बारे में बताया और उस मछुआरे ने अपने बाकी दोस्तों से बताया कि वहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ हैं उस तालाब में। उसने तुरंत अपने बाकी साथियों को इस बारे में बताया और अपने बारे में बता दिया, अपने दोस्तों के बारे में, इस मछलियों के बारे में, इस तालाब के बारे में। मछुआरों और उसके साथियों ने अगली सुबह यहाँ आने और उन मछलियों को पकड़ने का फैसला किया। और जो मछुआरे थे वो उन्होंने फैसला किया कि कल सुबह आया जाएगा और उसे पकड़ा जाएगा मछली को। लेकिन मछली ने मछुआरे और उसके साथियों के बीच की बातचीत सुन ली थी। लेकिन क्या हुआ कि जो मछली थी इन दोनों मछुआरों के बीच की बात सुन ली थी कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। उसने तुरंत तालाब में रहने वाली सभी मछलियों को इकट्ठा किया और उसने तुरंत उस मछली ने बाकी सभी मछलियों को इकट्ठा किया और सारी बात बता दी। और सारी बात बता दी कि यहाँ पे संकट आने वाला है, मछुआरा आएंगे कल सुबह में और सभी मछलियों को पकड़ ले जाएंगे। पहली मछली बोली कि हो सकता है कि कल मछुआरे आकर हमें जाल में पकड़ ले जाएंगे। पहली मछली बोली कि हो सकता है कि कल हमें पकड़ कर ले जाएंगे, मछुआरे जाल लेकर आएंगे। उससे पहले ही हमें यह स्थान छोड़ देना चाहिए। उससे पहले ही हमें यह स्थान, यह जगह
छोड़कर देना चाहिए और छोड़कर दूसरे जगह चले जाना चाहिए। इसने यह सुझाव दी। तभी दूसरे नंबर की मछली बोली कि अगर वो कल नहीं आए तो। अब इसने पूछती है, क्वेश्चन करती है कि अगर वो मान लेते हैं कल नहीं आए तो क्या होगा? यह हमारा घर है, हम कैसे, बोलते हैं यह तो हमारा घर है, हम कैसे इसे छोड़कर जा सकते हैं, कैसे इसे छोड़कर जा सकते हैं? अगर भाग में लिखा होगा तो हम कहीं भी हो मारे जाएंगे। इसने फिर भाग की बात करने लगी, किस्मत की बात करने लगी कि अगर भाग में लिखा है तो हम कहीं भी मारे जाएंगे, हमें कितना भी बचाव कर लें, और नहीं लिखा होगा तो हमें कुछ नहीं होगा, और हमें भाग में या किस्मत में लिखा होगा तो हमें कुछ नहीं होगा और कोई हमें नहीं मार सकता। कुछ मछलियों ने तीसरे नंबर की मछली की बात मान ली और वहीं रुक गई, और कुछ मछलियां जो भी थी वह तीसरे नंबर की जो मछली थी उसकी बातों में आ गई और वहीं पे रुक गई। वह अपने संकट की बचाव नहीं की, ठीक है, यानी दूसरे जगह नहीं गई। अन्य दो मछलियां तीसरी मछली को समझाने में असमर्थ थी, और सब जो मछली थी, जो तीसरी मछली जो थी उसको समझाने में व्यर्थ हो गई, असमर्थ हो गई, उसका समझाना सब कुछ बेकार हो गया। वह भाग भरोसे ही बैठी रही, वह अपनी बात पे जिद पे अड़ी रही। इसलिए उन्होंने बाकी मछलियों के साथ तालाब छोड़ दिया, और इसलिए उन्होंने उसे ही वहीं पर रहने दिया, और सब कोई मछली अपना अपना घर तलाश करके दूसरे जगह जाने की देख रेख करने लगे और उस तालाब को छोड़ दिए। अगले दिन मछुआरे और उसके साथियों ने अपना जाल डाला, और अगले दिन क्या होता है कि मछुआरे आए सुबह में और अपना जाल डाल दिए तालाब में। जो मछलियां रह गई थी वे सभी पकड़ी गई, जितने भी मछलियां वहां पे रुक गई थी वे सब पकड़ी गई उस मछुआरों के जाल में। जो मछलियां भाग गई थी, जो मछलियां वहां से चली गई थी, उन सभी की जान बच गई, और जो भी मछली थी वो सब की जान बच गई जो वहां से उस तालाब को छोड़ के चली गई थी। और जो तालाब में रुक गई थी वे सभी मछुआरों के द्वारा पकड़ ली गई, और जितनी भी मछलियां वहां पर रुकी हुई थी वो सब के सब पकड़ी गई मछुआरे द्वारा। मछुआरा उसे कहते हैं जो मछली पकड़ता है, ठीक है। मछुआरे ने उन्हें एक टुकड़े में डाल दिया, और उन्हें एक टुकड़े में डाल दिया जहां सभी तड़प तड़प के मर गई, और जहां पे सभी मछलियां तड़प तड़प के मर गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली, आइए देखते हैं। कहानी से हमें यह शिक्षा मिली, हमें कभी भी भाग के भरोसे नहीं रहना चाहिए, हमें कभी भी भाग के भरोसे नहीं रहना चाहिए। संकट आने के पहले ही उसे दूर करने का उपाय सोच रखना चाहिए।